आज की वीडियो के अंदर हम फंक्शन का टॉपिक क्लियर करने लगे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। एक ब्लॉक होगा जिसके अंदर कोड लिखा होगा और वो कुछ ऑपरेशन डन करेगा। हमने जैसा कि फंक्शन के बारे में अभी देखा कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा होने वाला है? अब ये देखो यार, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन टू ऐड टू नंबर। अब मैं एक ऐसा कोड बनाने लगा हूँ कि जो ऐड करेगा दो नंबर्स को, ठीक है, ऐड करेगा। और फंक्शन ये मैंने बना दिया है कि ब्लॉक ऑफ कोड दैट ऑपरेट सम ऑपरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन है ना मेरा, वो कहाँ तक होने वाला है, इसे मैं रेस कर देता हूँ। फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन है मेरा, ठीक है। इन्हें मैं रेड कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आगे हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। रिटर्न टाइप आती है, फंक्शन होता है, नेम होता है, पैरामीटर्स लिस्ट होती है। अगर डाटा टाइप इंटीजर है हमारी तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप भी होने वाली है। रिटर्न टाइप क्या होता है? जैसे रिटर्न 0 लिखते होते हैं उसी तरह हम रिटर्न लिख के उसका फार्मूला लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास पैरामीटर में ए था और बी था, अगर प्लस करना है तो उसका प्लस फार्मूला आ जाएगा। अगर माइनस करना होगा तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ बस माइनस चेंज करूँगा और मेरा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका सिंटैक्स। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होने वाली है? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट कॉल। ये तभी रन होगा जब इसे कॉल करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है। हम कॉल नहीं करते अभी भी, हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अब ये रन होने लग पड़ा है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23 और फिर सेकंड वैल्यू भी देता हूँ 23। अब उसने मेरा आंसर नहीं दिया यार। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने सम के पीछे कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। मैंने कहा यार सम को किसके अंदर मैंने कर दिया? रिजल्ट के अंदर चेंज कर दिया इसका डाटा। अब मैं यहाँ पे सिंपल और सिंपल सी आउट करूँगा। सी आउट करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दूँ, कुछ भी कर दूँ। अब मैं यहाँ पे RESULT रिजल्ट जैसे ही लिखूँगा और मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, तो देखते हैं क्या होगा। मैं 23 लिखा फर्स्ट वैल्यू और 23 ही सेकंड वैल्यू लिखती और मेरा आंसर क्या आ गया? 46 आंसर मेरा आ गया। और डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है कि वैल्यू को डिक्लेयर, किसी भी इंटीजर को डिक्लेयर करना, ये डिक्लेरेशन के कॉन्सेप्ट में आ जाता है। डिक्लेरेशन इंटीजर और ऐड, इंटीजर और ऐड। इंटीजर मेरे पास एक डेटा टाइप था और ऐड नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ये होगी मेरी डिक्लेरेशन। लेट्स कोड। आज की वीडियो मैंने बहुत अच्छी बनाई है ताकि आप भी बोर ना हो जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हमने जैसा कि फंक्शन के बारे में अभी देखा कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा होने वाला है? अब ये देखो यार, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन टू ऐड टू नंबर। अब मैं एक ऐसा कोड बनाने लगा हूँ कि जो ऐड करेगा दो नंबर्स को, ठीक है, ऐड करेगा। और फंक्शन ये मैंने बना दिया है कि ब्लॉक ऑफ कोड दैट ऑपरेट सम ऑपरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन है ना मेरा, वो कहाँ तक होने वाला है, इसे मैं रेस कर देता हूँ। फंक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन है मेरा, ठीक है। इन्हें मैं रेड कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। जिनके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, उसका सिंटैक्स। सिंटैक्स कैसे होता है कि इंट हमारे पास एक डाटा टाइप है इंटीजर। हमने कोई ना कोई पहले डाटा टाइप ले लेना है, उसका सिंटैक्स बताने लगा हूँ कि हम बनाते कैसे हैं फंक्शन को। फिर आपने कोई भी एक फंक्शन का नेम ले लेना है। हमने फंक्शन का यहाँ पे नेम लिया हुआ है ऐड नंबर्स, ठीक है। ऐड नंबर्स मैंने यहाँ पे एक नेम ले लिया है। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे ऐड लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। अगर आप कहते हो यहाँ पे मैं ऐड लिख लूँ तो मैं यहाँ पे ऐड भी लिख सकता हूँ, कुछ भी आपका जो दिल करे वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का नेम ले लिया। अब पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स क्या हैं? ये इंट ए और इंट बी। अब ये पैरामीटर्स कैसे हैं? मैंने उसे पहले ही डिफाइन कर दिया कि ए और बी को प्लस करना है। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दूँ, num1 कर दूँ, num2 कर दूँ, तो तब भी हो सकता है। अब जी बी कुछ भी नेम ले लो। अगर डाटा टाइप इंटीजर है हमारी तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप भी होने वाली है। रिटर्न टाइप क्या होता है? जैसे रिटर्न 0 लिखते होते हैं उसी तरह हम रिटर्न लिख के उसका फार्मूला लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास पैरामीटर में ए था और बी था, अगर प्लस करना है तो उसका प्लस फार्मूला आ जाएगा। अगर माइनस करना होगा तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ बस माइनस चेंज करूँगा और मेरा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका सिंटैक्स। उसके आगे हम देखते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी हाउ नाउ ले लें कि फंक्शन हम बनाते क्यों हैं। फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि प्रोग्राम के अंदर कहीं भी हमें ज़रूरत पड़े तो बार बार हम उसे कॉल कर लें। जितनी बार हम कॉल करेंगे उतनी बार फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, एक बार करो या 1000 बार करो। फंक्शन बनाया ही इसीलिए है कि हमारी आसानी के लिए फंक्शन बन जाए, ठीक है। तो आप एक बार करो, 1000 बार करो, जितनी बार मर्जी करो,
यहाँ पे मैंने कॉल कहाँ कहाँ किया हुआ है, ऐड नाम का मैंने लिया था, पहले ऐड नंबर लिया हुआ था। अब यहाँ पे ऐड नंबर्स की जगह यहाँ पे मैं ऐड ही लिखूँगा क्योंकि फंक्शन मेरा ऐड नाम का है। ठीक है, ये मैंने इसे कॉल कर लिया। आप इसे जितनी बार मर्जी कॉल कर लो। अगर मैंने यहाँ पे num1 num2 का कॉल किया है तो आप num3 num4 का, लाइक एज इस तरह कि मैं एक क्लास का रिजल्ट बना रहा हूँ। उस क्लास के अंदर बच्चे हैं अली, UMAIR, उमैर, उस्मान एटसेट्रा, जितने भी बच्चे हैं 3 4 जितने भी बच्चे हैं ना, आपने उनका रिजल्ट फाइंड करना है और रात तक प्रिंसिपल को भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐड नाम का फंक्शन बना लूँगा। उसके अंदर मैं कहूँगा यार उस्मान के हैं 20 नंबर मिड में, ठीक है, उसको प्लस कर दो, ठीक है, 60 नंबर हैं उसके फाइनल के और आप उसका सम कर दो, वो मुझे इसका सम बता देगा। और इसी तरह वो एटसेट्रा, बस सिर्फ और सिर्फ मैंने उसे नंबर देने होंगे प्लस वो खुद करके आंसर ये खुद निकाल के मुझे दे देगा। ठीक है, जितना भी मर्ज़ी कॉम्प्लेक्स आप आगे ले जाओ वो आपकी मर्ज़ी। मैं आपको एक सिंपल स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अलावा आपने आगे जितना भी सीखना होगा मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सिखाने में हेल्प करूँगा। डिक्लेरेशन, इंटीजर और ऐड। इंटीजर और ऐड, इंटीजर मेरे पास एक डेटा टाइप था और ऐड नाम का मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, ये होगी मेरी डिक्लेरेशन। और इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, इनिशियलाइजेशन मेरी यहाँ पे अभी मैंने की नहीं है। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे कि num1 इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा और num2 इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये मेरी हो गई है डिक्लेरेशन, क्योंकि मैंने इन्हें इनकी वैल्यू कोई ना कोई असाइन कर दी है। और फिर मैं ये यूज़र से नहीं मांगूंगा, अभी मैं यूज़र से मांग रहा हूँ, फिर मैं यूज़र से नहीं मांगूंगा। अगर ये वाला प्रोग्राम आप ध्यान से देख लेते हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप इसके साथ बहुत से प्रोग्राम सीख जाओगे। अब यहाँ पे मैं एक सम नाम का ले लेता हूँ एक फंक्शन। अब मैंने आपको बताया कि इंट मेरी डाटा टाइप थी और सम मेरा है फंक्शन का नेम। ठीक है, तो उसके आगे हम करते हैं, फंक्शन नेम बना लिया, मैं करूँगा यहाँ पे पैरामीटर्स ऐड। पैरामीटर ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और उन्हें भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट मैंने ए ले लिया और इंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बी। इंट ए और इंट मैं ले लिया है बी, ये मेरे हो गए पैरामीटर्स। मैंने की ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या, रिटर्न टाइप मैंने लिखनी है और इसके अंदर जो फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का लग रहा है, और ये मेरा फंक्शन इस वक्त सारा का सारा क्रिएट हो गया। अब सिंपल फंक्शन क्रिएट होने के बाद ए और बी की वैल्यू मैंने यूज़र से लेनी। अब हम मेन की बॉडी में आ जाते हैं। जितने भी कॉल करते हैं किसी फंक्शन को वो करते हैं मेन की बॉडी के अंदर रहते हुए। लास्ट पे हम लिखा करते होते हैं रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो लिखते होते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स है इंट मेन, मेन की बॉडी के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ए और बी की वैल्यू हम चाहते हैं कि यूज़र ये बताए। इसके अंदर इनिशियलाइजेशन यूज़र करेगा, हमने सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन कर दी है, बना दी है इंट सम के नाम से। इनिशियलाइज यूज़र्स को करवाते हैं कि कहते हैं कि यूज़र देगा हमें नंबर, यूज़र नंबर देगा। ठीक है, इस चीज़ की लगी समझ। अब करते हैं हम आगे, जितने भी ये मैं ऐड कर रहा हूँ ये कमेंट है। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा, मल्टी लाइन भी कमेंट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। और इंट मेन पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम करेंगे कॉल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंट नंबर 1 के मतलब नंबर 1 के जो मार्क्स होंगे वो भी आएंगे। नंबर 1 समझ लो आप हो। अगर आप चाहते हो कि एक ही लाइन के अंदर आपने दोनों डिक्लेरेशन एक ही डाटा टाइप के साथ करनी है तो वो कर लो, इंट num1 और num2 कर लो। आप इस तरह कर सकते हो। अगर चाहते हो नहीं यार अलग अलग लाइन पे करना है तो आप सिंपल और सिंपल इंट, ठीक है, num2 आप लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कर लिया, चलो ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे। ठीक है, अब सी आउट लिखेंगे सिंपल। अब सिंपल और सिंपल सी आउट करेंगे। यहाँ पे लिख दूंगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, वैल्यू ऑफ नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, आप अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे सब्सक्राइब का एक सब्सक्राइब आपका मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा। आपका एक सब्सक्राइब और मेरे अंदर एक उम्मीद जगाता है कि मुझे करना है, कुछ कर दिखाना है, आपको कराना है एक चीज़। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। num1 मैंने यहाँ पे, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही कीमती होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ और कितनी
समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये मेहनत ज़ाया नहीं होने देंगे। और मेरा ये विज़न है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया और बाकी मुल्क के भी लोगों को कोडिंग सिखाऊँ। हाँ, मुझे इतनी अच्छी नहीं आती कि मैं एक अच्छा कोडर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताऊँगा लाजमी और समझाऊँगा लाजमी। आप इतना प्यार देखते हुए मुझे सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिएगा। सी आउट एंटर द नंबर 1 एंटर द नंबर 2 मैंने यूज़र से मांग लिया और सी इन भी करवा लिया। अगर ये मैं ले रहा हूँ यूज़र से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने यूज़र से चीज़ मांग ली। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ ना, तो यूज़र मुझे कोई ना कोई स्पेस आ जाएगी, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1 ये मुझे शो होगा मेरे कंपाइलर पे। देखते हैं। अब देखिए एंटर द नंबर 1 मुझे शो हो गया। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 23 लिख लिया है। अब मैं एंटर जैसे ही करूँगा तो मैं फिर करता हूँ 23 कितना होना चाहिए, 46, ठीक है। तो अभी ये आंसर नहीं आने वाला क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे मेरा ये आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे होगा, क्योंकि मैंने इस सम को कॉल नहीं किया। फंक्शन बनाने का फ़ायदा क्या जब मैंने इस फॉर्मूले को ही कॉल नहीं किया, ठीक है। तो अब हम उसे भी कॉल करते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ सी आउट करवा लिया, सी इन भी करवा लिया, मार्क लिया। अब मैं इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे इंटीजर एक लेता हूँ। इंटीजर के अंदर मैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट नाम का इंटीजर बना लिया है मैंने, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट क्यों बनाया, प्रिंसिपल को कोई भी बच्चों के नाम देने हैं, नंबर देने हैं, तो मैं किस टाइप से दूंगा कि ये सम हो गया इनका, मैं कहूँगा ये रिज़ल्ट है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सम, क्योंकि मेरा फंक्शन का नेम यहाँ पे सम था, ठीक है। अब इस सम का जो भी होगा वो मैं डिक्लेयर करने लगा हूँ इसके अंदर, मतलब कि इसका जो भी डाटा है इसके अंदर ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। अब वो कैसे होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर्स ऐड करने होंगे। पैरामीटर्स क्या हैं, वो ये थे, ठीक है। इनके अंदर जो चीज़ लिखी होगी वो मुझे ऐड करनी होगी। नम 1 था हमने लिया हुआ, नम 1 हो गया, और नम 2 था हमारे पास। जैसे ही नम 1 और नम 2 के बाद हमने ये लगा लेना है सेमीकोलन, और उसके बाद बस हमने एक कॉल करना है। अब कॉल नहीं करते, ठीक है, हम कॉल नहीं करते अभी भी। हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अब ये रन होने लग पड़ा है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23 और फिर सेकंड वैल्यू भी देता हूँ 23। अब उसने मेरा आंसर नहीं दिया यार। वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने सम के पीछे कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। मैंने कहा यार सम को किसके अंदर मैंने कर दिया, रिजल्ट के अंदर चेंज कर दिया इसका डाटा। अब मैं यहाँ पे सिंपल और सिंपल सी आउट करूँगा। सी आउट करने के बाद मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दूँ, कुछ भी कर दूँ। अब मैं यहाँ पे RESULT रिजल्ट जैसे ही लिखूँगा और मैं रन करूँगा प्रोग्राम को, तो देखते हैं क्या होगा। मैं 23 लिखा फर्स्ट वैल्यू और 23 ही सेकेंड वैल्यू लिखती, और मेरा आंसर क्या आ गया, 46 आंसर मेरा आ गया। अगर मैं चाहता हूँ यार ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए, तो यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी थी थोड़ा सा, उसने स्पेस छोड़ दी। अब मैं यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ रहा तो वो मेरे दोबार के बिल्कुल साथ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाए, जो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि RESULT रिजल्ट ऑफ अली। ये अली का रिजल्ट होने वाला है। अब देखना कैसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ नम 1 मैंने कर दिया 23, फिर मैं कर देता हूँ 12 नंबर, और यहाँ पे मेरे पास आ गया द रिजल्ट ऑफ अली इज़ 35। अच्छा, ये तो हमने कर लिया सम का। अगर कोई भी रिजल्ट आए उसे हम कर दें सम। आप अब सिंपल और सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी इससे परफॉर्म कर सकते हो। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का अगर साइन लगा देता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे। अब सिंपल और सिंपल इस सम को मैं चेंज कर देता हूँ। अगर ना भी करूँ तो मेरा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी, वो मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने उसकी रिटर्न चेंज की है। 2 करते हैं और 3 करते हैं, आंसर क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 आंसर आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द वैल्यू ऑफ नम 1, यहाँ पे अगर मैं मल भी कर दूँ मल्टीप्लाई या कुछ भी, आपने सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे अगर डिवीजन का कर दूँ ये डिवीजन कर जाएगा, ठीक है। वो कैसे करेगा ये देखिएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 और 10 आ गया, ठीक है आंसर। ये डिवीजन भी कर गया। अगर कहोगे माइनस तो माइनस भी कर जाएगा, ये माइनस भी कर जाएगा ये, ठीक है। कैसे, 17 पहली वैल्यू ले लेते हैं और सेकंड वैल्यू हम ले लेते हैं 5, और माइनस किया उसने 12 आंसर दे दिया हमें, ठीक है। ऐसे आप कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो। अगर चाहते हो कि एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ फंक्शन पे और आपको डिटेल वीडियो हो जाए आपके लिए, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।